रहा था। तो बोले ऐसे घी नहीं निकलता है, पहले इसके लिए गर्म करो, फिर जामन लगाओ, फिर मंथन करो, फिर माखन प्रकट करो, फिर माखन को तवाओ, तब होता है घी। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो व्यापक है, परंतु व्यापक के लिए प्रकट करने के लिए साधन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, आपके लिए सामने उसका अनुभव हो जाएगा। भगवान क्या खाते हैं? भगवान खाते हैं अहंकार। भगवान क्या करते हैं? राजा को रंग और रंग को राजा। आप देख रहे हैं जहां पर मियाओं की गढ़ी थी वहां पर क्या हो रहा है। जहां बड़े बड़े पुराने राजा महाराजा रहते थे कि जिन्हों घर घूमते हाथी उन्हीं के लाख थे साथी, पता उनका नहीं पाया, बता किस जाने घेरा है, पता उनका नहीं पाया। अरे मन किस पे भूला है, अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। ये प्रसंग सुंदर आता है और स्वयं गलती मान लेना ये एक बुद्धिमानी का काम होता है। आप एक गलती को नहीं मानेंगे तो दूसरी गलती फिर करेंगे, अरे सर, और फिर मैं ही हूं, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई विरक्त हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई सन्यासी हो, किस पे गलती नहीं होती है? जो मानव है, जिसने मानव का चोला पहना है, जिसके संस्कार में संसार के संस्कार भरे हुए हैं, उनसे गलती होती है, होती है, होती है। क्षमा मांग रहा है, इससे ये आप ज्ञान ले लो कि इंद्र ने अपराध किया और भगवान से क्षमा मांगा। प्रेमियों, आगे का प्रसंग है। भगवान ने ये कह दिया, इंद्र तुम धन के संपत्ति के उसमें जो अहंकारी हो गए थे, ये मैंने तुम पे कृपा कर दी है, अब तुम्हें मेरा हमेशा स्मरण रहेगा। भगवान का स्मरण हमारा क्यों छूट जाता है? हम ये कह रहे हैं संसार असत्य है, संसार झूठा है, संसार नाशवान है, संसार में कोई किसी का नहीं है। फिर हम अपना मानने लगते हैं, सत्य मानने लगते हैं और उसमें भटकने लगते हैं और सुख को दुख है और दुख को सुख इन्हीं में उलझे रहते हैं। आगे का प्रश्न है, एक बार नंद बाबा स्नान करने चले जाते हैं और आसुरी मेला है। वरुण का सेवक नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक में ले गया। ब्रज में नंद बाबा को न देख करके, हाय नंद बाबा, हाय नंद बाबा, अरे नंद बाबा तुम कहाँ गए? रोने लगे। तो भगवान थाम जानते हैं, मैं लेके आ रहा हूँ। वरुण लोक में जाते हैं। वरुण ने भगवान को देखा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। देखिए, हमारे इसमें जो प्रार्थना होती है उसी में ज्ञान होता है। अब इसमें क्या ज्ञान है कि हमारा भगवान आज जो आपसे दर्शन हुआ, अद्य में निर्वतो देहो देवार्तो देखत प्रभो त्वत्पादवाजो भगवन् बपु परम अवद्वनः। हे भगवान, मेरा तो आज ही जन्म हुआ है, क्योंकि जिसके
जन्म लेने के बाद में जिसके पास जब भक्ति आ जावे तो समझो मेरा उसी दिन जन्म हुआ है। जिसके पास में गुरुजी बन जाए, गुरुजी का मंत्र मिल जाए, तब समझे कि मेरा आज से ही जन्म हुआ है। 100 वर्ष की अवस्था हो गई, न गुरु बने, न मंत्र लिया, न भजन शुरू किया, तो उसका जन्म हुआ ही नहीं है। राहुल जी, एक स्त्री से किसी संत ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? स्त्री बोली, बाबा मेरी 5 साल की उम्र है। कितनी? 5 वर्ष की उम्र। तुम्हारे पति की कितनी उम्र है? कि मेरे पति मुझसे 2 साल छोटे हैं, वो 3 वर्ष के हैं। और तुम्हारी सास की कितनी उम्र है? कि मेरी सास को अभी जन्म ना भयो। आप समझ गए बात? कि 5 साल पहले जब हमारे यहाँ भागवत भई तो हमने उन महापुरुष किसी के लिए गुरु बना दिया। मैंने कही पति से तो मुंह ले लो, मंत्र ले लो। अरे वो क्या बोले, ना मैं नहीं चक्कर में पड़ता। उसे कह रहे मंत्र को चक्कर में, वो चक्कर काटने वाली जो चीज है उसे कह रहे मैं नहीं पड़ता। चलेगा, समय चला गया, 2 साल हो गई। 2 साल बाद फिर आया पश्चाताप मन में, अरे भाई मैं तो मंत्र लेने के लिए अब जाता हूँ। आ गए, महाराज जी मुझे भी मंत्र दे दो। तो कितने साल उम्र छोटी हुई, पत्नी ने 5 वर्ष पहले लिया मंत्र और उन्होंने 2 साल का विलंब किया, तो उम्र कितनी रही उनकी छोटी? 2 वर्ष। और अम्मा तो मरने वाली है। क्या है? अम्मा तो मरने वाली है और अम्मा का तो दी एंड है, लंबी सांस चल रही है, जर्जर शरीर है, पर गुरु नहीं बनाया है तो उसका जन्म ही नहीं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काल से काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार। भरा जहाँ भक्ति का भंडार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सतका देते ज्ञान, गुरुजी सतका देते ज्ञान, गुरुजी सतका देते ज्ञान, गुरुजी सतका देते ज्ञान। जीव का हो ईश्वर से ध्यान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान, जीव का हो ईश्वर से ध्यान। वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काल से हंस बनाते हैं। मेरे
सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुमसे करते भक्त बयान, तुमसे करते भक्त बयान। गुरु जी कष्ट मिटाते हैं कि भक्ति पार लगाते हैं। गुरु जी कष्ट मिटाते हैं, भक्ति पार लगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भौरा में और गोबर के कीड़ा में हो गया मित्रता। क्या हो गई? मित्रता। अब ऐसा होता है जब मित्रता हो जाती है तो अधिकांश मेरा जहाँ कहीं लगाव होता है, मेरी बातें होती है तो मुझ में ये अवगुण है। मैं तो ये कहता हूँ हमारे घर आओ, क्या कह देता हूँ मैं? अधिकांश। और लोग आते हैं, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, भक्त हो। मेरे दो प्रकार के लोग हैं। मैं मंत्र दे देता हूँ और ये भी कह देता हूँ या तो तुम जो है ये भाव रखना, मेरे यहाँ तुम भक्ति में आ जाओगे, भक्त बनेंगे तो भक्तों को भी मंत्र देता हूँ। और जिसको शिष्य जो होता है शिष्य, उसके लिए भी मंत्र दे देता हूँ, कोई भावना करे। और गुरु कौन है? कोवा गुरु जो हितोपदेष्टा। एक तो गुरु वही है जो हित का उपदेश करता है, और एक गुरु वो है जो संसार से गो माने अंधकार, रो माने प्रकाश, जो अंधकार रूपी संसार से हटा के प्रकाश रूपी भगवान की तरफ ले जाता है। तो उसमें मित्रता हो गई। अरे कहा क्या है, भौरा बोला क्या पहला हमारा ही है आपके यहाँ आने का इशारा। तो गोबर का कीड़ा बोला आइए, चल रहे। वो उड़ के जा रहा है, वो कैसे जा रहा है। और पास में था गोबर का चोट। कैसा था? गोबर। बोले दिया आ गया हमारा मकान। गोबर का कीड़ा तो इसी में रहता था ना, और उस वहां वो ऊपर ऐसे भिनभिनाने लगा, ये क्या है यार गंदगी है, भूख और भूख लग रही है, हमारी व्यवस्था कर दे। और गोबर का कीड़ा क्या कह रहा है, ताजी खाओ तो ये और बासी खाओ तो ये भी कोई खाने पीने की चीज है। और आराम करने का क्या विषय है तेरे यहाँ? और मेरी यही आराम है मेरा, तो इसी में लुट रहता हूँ। चल हमारे घर आ जा। ले गए, और ले जाने के बाद में क्या था, फूलों का बगीचा। बड़ा सुंदर महक आ रही थी। गोबर का कीड़ा एक फूल पर बैठ गया और भूल गया अपना घर। पुजारी जी आए, उन्होंने तोड़ा, और वो भी हाथ पड़ा फूल जिसपे गोबर का कीड़ा बैठा है, टोकरी में रखा और पूजन करने मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले भोले बाबा पे जल चढ़ाया, फिर तिलक लगाया और वहां फूल निकाल के चढ़ा दिया। अब ये फूल तो हटाते हैं हम, और आप दूसरे दिन गंगा जी नीचे बह रही, तो वो फूल हटा करके टोकरी में ले गई, गंगा जी में विसर्जन कर दिया। भौरा बोला का हमारा दोस्त था, पुजारी जी वो कहाँ है? पुजारी जी बोले अभी छोड़ा है गंगा जी में, उड़ते हुए सामने आ रहा है, ऊपर उड़ते हुए बहता हुआ जा रहा है। अरे दोस्त हमें छोड़ के कहाँ जा रहा है? बोले सुन ले कि सत्संग के प्रभाव से और चढ़े ईश के शीश, अब हमको तुम जान दे श्री गंगा जी के शीश। अब हमको तुम
गंगा जी के तीर। वृंदावन बिहारी लाल की प्रेमियों, आप जिसके जीवन में नयत कर्म धर्माया न विरागाय कल्पते, जिसके जीवन में वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका जीवन ये समझ लीजिए वो मरा, जीते जी मरा हुआ है। क्या है वो? क्या है वो? बिल्कुल पक्की बात है। किसी को बुरी लगे तो लगो, शास्त्र तो कहेगा। आइए, ये हमारे भगवान की लीला है। एक बार हमारे भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ये गोपियां मन में संकल्प कर चुकी हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हमको सानिध्य प्राप्त हो, स्पर्श हो। वो समय आ गया, कार्तिक का महीना और चांदनी चढ़क रही थी, बड़ा सुंदर प्रकाश था रात्रि में। भगवान उस समय बांसुरी बजाने लगे जंगल में। अब पहले हम कभी कथा करते थे एक जगह, तो जो बारात में छोड़े जाते थे ना धूर गोला, उसमें डाला गोला और उसमें लगाया, ऐसे ऊपर गया आकाश में और धान कर दिया, तो गांव में पता लग जाता था कि वो कथा शुरू हो गई है। ऐसे ही अब गोपियों ने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही है, तो गोपियां अपने अपने जो कृत्य कर रही, कर्म कर रही, गृहस्थ में लगी वही। द्वयंतो बीययुक्तश्चादोहं हित्वा समस्वका पयोधि श्रुत संज्ञाव मनोद्वास्या पराययुः। कोई दूध दुह रही, दूध दुहना छोड़ दिया, भाग रही है। कोई बालक को दूध पिला रही, बालक को रख दिया और बालक को छोड़ के भाग रही है। कोई गोपी हलवा बना रही, चूल्हे पे छोड़ दिया, भागने लगी। कोई जो है दूध दुह रही, भागने लगी। कहीं खीर बन रही, छोड़ के भागने लगी। और कोई श्रृंगार कर रही। क्या कर रहे थे? मैं देखता हूँ अधिकांश जहां जहां कथा में जाता हूँ तो बहुत सी माताएं और बहनाएं बढ़िया साड़ी पहनती हैं कि मोहल्ला की मिलेगी, रिश्तेदार मिलेंगी और वो मिलेगी, नई नई मिलेगी। आज यह पहनूं, कल वह पहनूं और ऐसे चलूं और ऐसे चलूं। तैयारी का हिसाब होता है, तैयारी का भी सब में नहीं होता है बढ़िया विषय। तो मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी तीन देवन धन छाए, वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन धुन छाए। नारद जी दौड़े शिव समाध बिसराई, रे मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। जैसे
जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कार्य निभटाई और उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी पट को धाई मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई अरे खीर में नौन दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई और गऊ को साग ससुर को धूती ऐसी मत दोहराई रे मोर मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई अब सुन लीजिए, गड़बड़ झाला करके जा रही हैं और वो गड़बड़ झाला क्या है? उल्टे श्रृंगार। उल्टे श्रृंगार जरा ध्यान दें, ये महावर जो है ना, महावर जहां पैरों में लपेटनी चाहिए। कह रहे हैं हमारे वृंदावन के बड़े सुंदर विद्वान, नैन महावर। कहाँ लगाई महावर? नैन महावर पग में अंजन टिकली को कौन चिपकाई काजल, काजल जहाँ आंख में लगना चाहिए वो काजल पैर में लपेटा लपाटी हो। नैन महावर पग में अंजन टिकली को कौन चिपकाई नैन महावर पग में अंजन खीर बन रही है, जल्दी से जल्दी खीर में शक्कर की जगह पे नमक झोंक दिया और दाल बन रही है, दाल में शक्कर की जगह पे और नमक की जगह शक्कर डाल दिया। खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई खीर में नौन दाल में शक्कर मक्खन में और उल्टे कर शकार गुजरिया बंसी बट को धाई रे मुरलिया की मधुबन में धूम मचाई मुरलिया की मधुबन में धूम मचाई। प्राय हमारे व्यास जी गाते हैं, जो शंकर जी कामदेव को छल में किए बनाई, जो शंकर जी कामदेव को छल में दिए जलाई और वही रास हित दर्शन दौड़े कोटि वेश बनाई मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। अब इसलिए व्यास जी सुनाएंगे आपको कैसे जाते हैं बोले बाबा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक दिन भोले भंडारी एक दिन को भोले भंडारी तीसरे से ठीक है। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना बिहारी नामने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले
साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। लगा के घूमता पहन के साड़ी, चाल चले तुम्हारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान की मेरे बोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, रात में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, रात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रात में, वहाँ रात में। लगा के घूमता पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन गए ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखिए, जब हमारे यहाँ पर कोई भी आता है तो शिष्टाचार भगवान से भी सीखो। गोपियों ने जब देखा कि भगवान ने बुलाया है और बांसुरी ऐसी बजी के ऐसा लग रहा है कि मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, सबका ऐसा मालूम पड़ा सबको। भगवान ने कह दिया एक साथ, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाण में, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए आइए, आओ। कोई तुम्हारे घर आना है तो कहता आइए और आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। और स्वागत के बाद में एक भगवान ने ऐसा अटपटा जवाब दे दिया। भगवान को पता है कि मैंने बुलाया है, और बुला करके कोई कह दे कि तुम क्यों आए हो, ऐसा बोला। ब्रूता गमन कारणम, आप आने का कारण बताइए। और ये तो सबका इतना हल्का नहीं है, भारी तो तब पड़ा कि तुमको तुम्हारे पति न देख करके वहां परेशान हो रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे, तुम अपने घर को वापस सो जाओ। अब मेरी बात समझ रहे हो आप? जिसका मन भागवत में लगा है, जिसका मन भक्ति में लगा है और सोच समझ के लगा है, ऐसे नहीं अनजान में लग गया हो। गोपियों ने ये बात समझाई है कि जो मन पति में लगा था, जो मन पुत्र में लगा था, जो मन खीर में लगा था, जो मन हलवा में लगा था, जो मन दूध के गहने में लगा था, जैसे जैसे आप करवाओगे, ये विषयों का, जो विषयों का लगा हुआ मन था,
वो विषयाकार जो मन था, अब मन हमारा हो गया है आपके आकार का। वो विषय सुख हमने देख लिए, भोग लिए, और वह असत्य है, झूठे हैं, वो नाशवान है। कह दिया मेवं विमोहत भवान गदितं न संसा संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुःख गृहमात्मजार मानदेवी यथा आदि पुरुषा भजन्ते मुमुक्षुम। भगवान की लीला है साहब, मेरी बात सुने। कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं, और आपकी भक्ति में अगर कमजोरी है, क्या है, आपकी भक्ति में कमजोरी है, तो एक परीक्षा पे अगर कहीं धन कमा रहे हो, धन न मिले, तो कहीं भगवान के मंदिर में बेकार है जाना। कभी भगवान ने परीक्षा ली आपकी। तो जो व्यक्ति सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जन्म में, मरण में, जो भी परिस्थितियां संसार की होती हैं, उसमें अपने मन को भगवान से जब पृथक नहीं करता है, यथास्थिति भगवान में लगाए रखता है, और जैसी भगवान की मर्जी होती है उसमें अपनी मर्जी मिला देता है, वही सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा ये तुम्हारे ठाकुर जी यहाँ कैसे पड़े हैं अलमारी में, कि जब से हमारी बेटी मर गई थी ना, तब से हमने निकाल के फेंक दिया। और ये पता नहीं है कि ये जन्म और मृत्यु तो जीव के संस्कार के कर्म के अनुसार लिखी हुई है, भगवान का भजन करना छोड़ देते हैं लोग अगर धन की प्राप्ति ना हो रही हो तो। और ये नहीं देखते मेरे प्रारब्ध में इतना ही था, मैंने दान नहीं दिया पहले जन्म में, तो मुझे आगे कैसे मिलेगा। एक महात्मा थे, नाम में जा रहे थे, और उसमें कुछ और भी लोग बैठे थे। जरा ध्यान दें, नाम में पानी भर गया, महात्मा हंसने लगे, रो नहीं रहे हैं, और सब रो रहे हैं, हाय राम अब तो डूब जाएंगे रे, नाम में पानी आ गया। और महात्मा जी क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दो, जोड़ा से बैठो। जो उनके पास कमंडल है, क्या है, जरा ध्यान दें, कमंडल में से कमंडल को जल में भरते हैं, नाम में डालते हैं, जल में भरते हैं, नाम में डालते हैं। जरा आपकी समझ में कथा नहीं आ रही है, आ रही है। और जिस समय भगवान ने ये नाव को डूबने से बचा दिया, पानी अपने आप बाहर भागने लगा, तो संत बाहर उलीचने लगे। तो किसी ने कहा कि जब नाव डूबने वाली थी तब तुम जल डाल रहे थे, और जब डूबने से बच गई तो तुम बाहर उलीच रहे हो। तो संत कह रहे मैं भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के रखता हूँ। आप दुखी क्यों हो? केवल दुखी का कारण यह है। एक बहुत परेशान रहता था, एक राजा था। क्या था? एक राजा किसी मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी आप हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर दो, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। जरा ध्यान लगाएं, राजा कह रहा है मंत्री से मेरी ऐसी व्यवस्था कर दो, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरा दिमाग खराब रहता है। मंत्री जी किसी संत के पास गए। कहाँ गए? मंत्री जी संत के पास गए, बोले हमारा राजा बहुत परेशान रहता है, दिमाग में टेंशन रहता है, फितूर रहता है। तो क्या बोले? महात्मा जी ये अंगूठी दे रहा हूँ, देख ये इस अंगूठी को ले जा, और जिस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यह भी नहीं रहेगा। क्या लिखा हुआ है? अंगूठी पे ये लिखा हुआ है कि यह भी नहीं रहेगा, मतलब जो समय आता है वो नहीं रहेगा। सुख है तो सुख नहीं रहेगा, दुख है तो दुख नहीं रहेगा। ये परिवर्तन है, ये बदलाव है। तो राजा के दिमाग में इतना विचार आया, इस विषय से ये सत्संग का जो तरीका है हमको समझना होगा। एक गोपी एक कृष्ण बनने से पहले भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियां रोने लगी, भागने लगी, तड़पने लगी। और ऐसा है कि साहब मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूँ, श्याम घन मुरली वाले
मुरली बजाए जा एक ही बार श्याम घन मुरली वाले, बजाए जा एक ही बार। भगवान को पुकारा है, श्याम तुम मीरा दे रही, 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 बाट प्याले में देख रही, बाट प्याले में देख रही, श्याम मोए चेहरा पिलाए जा, मुरली बजा जा एक ही बार। श्याम तुम्हें द्रौपदी तेरे रही, श्याम तुम द्रौपदी तेरे रही, बाट हसनापुर देख रही, बाट हसनापुर देख रही, आए के चीर बजाए जा, मुरली बजाए जा एक ही बार। आए के चीर बजा जा, मुरली बजा जा एक ही बार। श्याम कोई नरसी दे रहो, श्याम कोई नरसी दे रहो, बाट सिर सागर देख रहो, बाट फिर सागर देख रहो, श्याम मेरो बात बजाए जा, मुरली बजा जा एक ही बार। मुरली बजा जा एक ही बार। अब यहाँ पे आई बात, श्याम तुम्हें गोपी तेरे रही, 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 बाट वृंदावन देख रही, बाट वृंदावन देख रही, आए के रात रचाए जा, मुरली बजाए जा एक ही बार। आए के राज रचा जा, मुरली बजा जा एक ही बार। वृंदावन में हरिलाल की ये गोपियों के बीच में से भगवान अंतर्धान हो गए हैं, अब लीला कर रही हैं। कोई बन गई पूतना की लीला करने वाली, कोई गोवर्धन की लीला कर रही है, कोई काली नाग की नाक खींचने की लीला कर रही है, और एक गोपी साथ चली गई जिसका नाम नहीं है, उसका नाम है राधा। और राधा जी को हो गया अहंकार, क्या कह रही है, सब छोड़े आए मुझे ले आए। भगवान से कह रही है पहिया पहिया नहीं चला जाता है, कंधा पे बैठा लो। ठाकुर जी ने कंधा दिया और अंतर्धान हो गए। ये सब गोपियां आती हैं, आपस में पूछती हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। श्याम सुंदर बोली यहीं थे, अभी अभी थे। सब गोपियों ने पुकारा तो वहां भगवान प्रकट हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वहां तो भैया एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण बन जाते हैं। महारास होता है। प्रातः काल गोपियां अपने अपने घर जाती हैं। रासोत्सव समप्रदो गोपी मंडल मंजता।
योगेश्वरेण कृष्णेताम मध्ये द्वयो। प्रेमियों, लीला है साहब। यहाँ परीक्षित के मन में थोड़ी कथा सुनते सुनते गड़बड़ हो गई। दूसरे की स्त्रियों के साथ स्पर्श किया, हाथ पकड़ा, नाचे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब हो जाता है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं मन में विकार मत लाओ, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। भगवान का कोई काम अपने लिए नहीं होता है, भक्तों के लिए होता है, संतों के लिए होता है और उनके कल्याण के लिए होता है। और आप ये कहें कि भगवान ने तो स्पर्श किया और हम भी स्त्री का स्पर्श कर लें, तो भोले बाबा ने तो जहर पिया था, है? अगर यही बात करें तो भोले बाबा ने तो जहर पिया था। अब देख लो थोड़ा सा उसका किस तरीका से जो है क्या स्वाद होता है। तो ये कह रहे हैं अगर कोई किसी प्रकार भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति को भूल कर और भगवान की जो सामर्थ्यता है उसे न समझकर और अपराध करता है तो वह है मूर्ख। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ का प्रसंग बन गया, गोपियां अपने यहाँ चली जाती हैं। कंस के लिए नारद जी का एकदम चेताने का ज्ञान होता है। नारद जी आ गए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की। आइए नारद जी आओ, आपका आगमन क्यों हुआ है? बोले तुम्हारे लिए कुछ हम ज्ञान की बात बताते हैं और साथ सीधा ज्ञान है कि तुम्हें मारने वाला पैदा जो हुआ है उसके बारे में बताते हैं, तुम्हें कौन मारेगा। कंस की निगाह नारद जी की तरफ ठहर गई। मुझे कौन मारेगा, मुझे बताओ। बोले यशोदायाम सुताम कन्याम देवक्याम कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विद्यता। ये जो लड़की तुमने अपने हाथ से पत्थर पे फेंक के मारी थी, और वो लड़की कौन थी? कह दिया यशोदायाम सुताम कन्याम। वो जेल में पैदा नहीं हुई थी, वो यशोदा की थी। और देवक्याम कृष्ण में बचा, भगवान ने लिया था अवतार देवकी के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ, और ये बदला बदली हुई थी रात में। क्या कह रहे? बदला बदली हुई थी, वसुदेव जी बदल के ले आए थे, श्याम सुंदर को वहां छोड़ के आए थे और देवी के लिए वहां से यहाँ लाए थे। तो आपको मारने वाला आठवां जो है वो श्री कृष्ण है। कौन है? अब भैया किसी के बारे में कोई कह देगा तुझे वो मारेगा तो तनाव हो जाएगा। अब तो ये होगा कि मैं पहले मारूं कि वो मुझे पहले मारेगा, कि कैसे होगा? तो दुश्मनाई होती है, चाहे देवताओं की हो, चाहे मनुष्यों की हो, चाहे राक्षसों की हो। मीटिंग शुरू हो गई, एकदम से मीटिंग होती है साहब। अभी होती है, हमारी संसद में होती है, विधानसभा में होती है। जब कोई गड़बड़ हो जाता है तो कंस ने मीटिंग ली, बुलाया, और जैसे जहां पर यथा राजा तथा प्रजा। क्या बात है साहब? मुझे मारने वाला आठवां श्री कृष्ण है। तो ऐसे ऐसे पापी थे वहां उसके सलाहकार। क्या कह रहे हैं? तो क्या परेशानी हो गई? वो कृष्ण को यहाँ बुलवाओ,
न्योता दे दो कि मामा यज्ञ कर रहे हैं और वो यहाँ यज्ञ आएंगे, ऐसा व्यवस्था कर देना, दरवाजे पे हाथी खड़ा कर देना और वहां से बच के आ जाए तो पहलवानों पे मरवा देना, पहलवानों से भी बच जाए तो आप जो उसका काम कर देना। ओ ये तो बहुत बढ़िया सुझाव दिया है, सुझाव दिया सर। सुझाव को लेके जा रहे हैं अक्रूर जी महाराज। कौन जा रहा है? अक्रूर जी जरा इधर आओ, तुम जाकर के कह देना कि मामा के यज्ञ में तुमको चलना है। प्रेमियों, यहाँ पर एक सुंदर बात आई है, जरा ध्यान दे देंगे। ममे तद दुर्लभम मन्या उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मना। आज मैं जो भगवान को लेने के लिए जा रहा हूँ, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस बहाने भगवान के दर्शन होंगे और ऐसे दर्शन होंगे जैसे किसी संसारी विषयी पुरुष के लिए मैं विषयी हूं। किसी शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार मिल जाए, किसी शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार मिलता है। इस प्रकार से मुझे तो भगवान के दर्शन में विषयी हूँ, विषयों में फंसा था, माया भी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। हे नारायण की कृपा हो रही है। और पहुंचे चलते चलते वो अपना वृंदावन में पहुंच गए, भागे भागे आ गए भगवान बलदाऊ और उन्हीं के पास सीधे लगे जाकर के। वो सायंकाल का समय था, दूध दो ही जा रही है। कैसे कैसे आगमन हुआ अक्रूर जी, भगवान को पता था कि लेने आएगा। भगवान को एक एक लीला का ज्ञान है कि कौन क्या कहां कैसे होना है। अक्रूर जी बोले कि मैं भाई ऐसा अपराध करने जा रहा हूं। क्या है कि आपको लेने आया हूं और आपको मारने की व्यवस्था हो गई है। भगवान मुस्कुरा के बोले कि व्यवस्था में कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा ये तो अलग बात है, पर ये बात हमारी माताजी से पिताजी से मत कहना, जाने नहीं देगा। कौन माता पिता ऐसा है जहाँ कहीं मरने की बात आ जाए बालक के लिए कह देगा ये व्यवस्था है, जाने नहीं देंगे। और ये रात्रि में ठहर गए, बड़ी सुंदर व्यवस्था भाई। सुबह निकला, सुबह निकलते ही वहां तो श्याम सुंदर भगवान और बलदाऊ दोनों के लिए तैयारी हुई, श्रृंगार हुआ, वस्त्र पहनाए और अक्रूर जी रथ लेके सामने खड़े हो गए। और माताजी क्या रोक दें, वो तो माताजी को पता है कि यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में जाना है, तो यज्ञ में तो जाना होता ही है। गोपियों ने आकर के भगवान के रथ के सामने लेट गई। कैसे लेट गई? रथ को हमारे ऊपर होके निकाल ले जा। भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं भाई उनसे ज्यादा और क्या होगा। उन्होंने इशारा किया, कुछ आश्वासन दिया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा, ऐसा कह दिया। रथ को दौड़ा दिया, रास्ता खाली हो गई और रथ जब दौड़ने लगा तो गोपियां पीछे रोदन कर रही हैं, भाग रही हैं। अब रथ पहुंचो समलिया को दूर, 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 अब रथ पहुंचो क्या कह रही है? जो मोए ऐसी खबरिया होती, जो मोए ऐसी, मैं रथ के आगे जा सोती, मैं रथ के आगे जा सोती, मेरो है जात चकना चोर, अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर।
में सूखी है तो आई सोच में सूखी मेरो पैरी भयो अक्रूर अवरत पहुँचो संवरिया को दूर मेरो पैरी भयो अक्रूर अवरत पहुँचो संवरिया को दूर। वृंदावन बिहारी लाल की ये चले दौड़े दौड़े आए और यमुना जी के किनारे पहुंच गए। भगवान की प्रेरणा हो गई और लीला दिखाने का उद्देश्य हुआ और अक्रूर जी से मन में संकल्प हो गया। अक्रूर जी भगवान से क्या कह रहे हैं, हे नारायण मैं जरा इस यमुना जी में गोता लगा लूं। क्या कह रहे हैं, मैं जमुना नहा लूं। भगवान बोले कि ठीक है नहा लो। अक्रूर जी बोले आप रथ में बैठे रहना। क्या कह दिया, आप रथ में बैठे रहना। प्रेमियों यहाँ पर जो है ध्यान लगाएं, अक्रूर जी से ये तो कह दिया कि रथ में बैठे रहना, परंतु वहां लीला हो गई। बलदाऊ कृष्ण रथ में बैठे हैं और दूसरा रूप भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ जमुना के किनारे खड़े हैं। एक कृष्ण बलदाऊ यहाँ खड़े हैं और एक कृष्ण बलदाऊ रथ में बैठे हैं। अब आप भी चक्कर में पड़ जाओगे। अक्रूर जी देख रहे हैं बार बार भगवान श्री कृष्ण हर जगह दिख रहे हैं, बलदाऊ दिख रहे हैं, तो क्या हाथ जोड़ के स्तुति कर डाली। न तो उसमें हम क्वाखिल हे तो हे तुम, न तो उसमें हम क्वाखिल हे तो हे तुम नारायणम पुरुषमाद्यमव्ययम यन्ना विजाता दरविंद लोकोषा ब्रह्मा सीदयत एष लोक नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधु लोक भयापः वामनाय नमोस्तुभ्यं क्रांति त्रिभुवनाय च। और तो कुछ नहीं, अक्रूर जी के मन में भगवान के जो अवतार हैं उनके रूप ध्यान आ रहे हैं। हे नारायण, आपने राम अवतार लेकर के रावण का वध किया, मैं उस राम अवतार को प्रणाम करता हूँ। और हे नारायण आपने, हे नारायण आपने नरसिंह रूप धारण किया भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ। हे भगवान आपने वामन अवतार लेकर के बलि से 3 डंग जमीन की जगह में 2 में ही नाप लिया, मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार चलते हैं और बैठते हुए रथ में जब चलते हैं तो वहां मथुरा नगरी आ गई है और मथुरा नगरी में जयकारा लग रहे हैं लगातार, कृष्ण बलदेव की, कृष्ण बलदेव की, कृष्ण बलदेव की। महाराज वहां तो हजारों बाल भगवान के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं और भगवान शेर की तरह मस्त चाल में आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार में वहां पर कौन मिल गया, वो मिल गया धोबी। धोबी कौन का है, कंस का। पोटरी सिर पे रखी, धोबी आगे बढ़ रहा है, भगवान ने पीछे से पोटरी पकड़ लिया है। धोबी ने मुड़ के देखा है और वो क्या कह रहे हैं वो भगवान से, ए ग्वालिया कमार पोटरी छोड़ दे और नहीं तो अभी आवाज दे दूंगा, मेरे यहाँ की पुलिस आ जाएगी। और याता सवाल साम एवं पार्थ यदि जीवसा बंदंती गिनंती लुपनंती दृष्टम राजकुलान वही। बुलाऊं पुलिस?
भगवान मुस्कुरा गए, तेरी पुरुष को भी देख लेंगे, तेरे राजा को भी देख लेंगे। और धोबी आप का रुखा गया। धोबी तो ये कह रहा है अभी बनवा के रस्सी में पुलिस से डंडाओं से माल लगवाऊंगा। क्या कह रहा है? भगवान को समझता है ये कोई साधारण बालक है। भगवान मुस्कुरा गए, ज्यादा नहीं तू मुझे मरवाएगा। एक मुक्का पेल के मारा, धरती में घुस गया वृंदावन बिहारी लाल। अब एक जगह हम कथा कर रहे, एक जगह कथा कर रहे, एक ने प्रश्न कर दिया, क्या ये तो करते हैं ब्याज जी। वो बीच कथा में बेचारे को खामगा कपड़ा छीन रहे हैं, लूट पाट कर रहे हैं, उसे मार और दिया। ये अच्छी बात नहीं है भगवान की। तो ये धोबी कौन था? ये धोबी वो था जो राम अवतार में भगवान श्री राम जी के लीला और संवरण में बहुत बड़ा अंतसंग बोला था माता रानी के लिए। है हे धोबिनिया, धोबिनिया कहीं रात में रुक गई होगी बेचारी। हे धोबिनिया, मैं वो श्री राम नहीं हूं जो सीता इतने दिन वहां रावण की लंका में रही है, इसीलिए तुझे मैं नहीं रखूंगा। भगवान गुप्तचर की तरह घूम रहे थे। भगवान के कान में आया कि भाई तो निंदा होने लगी, सीता जी की लीला हो रही है और ये धोबी बकवास कर रहा है। तो वो उस समय नहीं मारा, क्योंकि उस समय मार देते तो क्या कहते, माँ सीता के पीछे बिछाने के लिए धुनाई कर दी, मार दिया। भगवान बोले यहाँ की लीला नहीं है, चल आगे चल, दो हाथ हो जाएंगे। भगवान ने एक मारा और उसका काम हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चलते हैं। ततः सुदाम्नो भवन माला कारस जगमुतो। एक माली है, एक तो वो सुदामा है जो कल कथा आएगी, और एक सुदामा नाम का माली है, मथुरा में रहता है, माला का काम करता है। पता लग गया है भगवान आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया माला लेके चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ के लिए माला अर्पण कर दिया। अब तो भगवान के लिए वहां पे जय जयकार हो रहे हैं। आप प्रेमियों ध्यान लगाएं, 3 जगह से टेढ़ी, क्या जगह से? 3 जगह से टेढ़ी है और पूजन का थाल हाथ में है, चली आ रही है। जैसे जैसे आई भगवान के सामने, भगवान बोले आइए सुंदरी। भगवान क्या बोले? आइए सुंदरी। अब कोई बेचारा अगर कुरूप हो और कुरूप के लिए कोई कहते सुंदरी सुंदर है तो उसकी मजाक ही तो मुस्कुरा गई। बोले कन्हैया मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मेरी मजाक उड़ाओगे। भगवान बोले नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मेरी बात सुन ले। मेरे लिए सुंदर वो नहीं है जो साड़ी सुंदर है, स्वरूप सुंदर है ना। मेरे लिए कुरूप भी सुंदर है जिसके मन में भक्ति है और जिसके हाथ में पूजन का थाल है। वो आप विचार करेंगे, आप समझेंगे, आप सोचेंगे कि आप अगर सुंदरता चाहते हो, आप अगर कल्याण चाहते हो, आप अपने घर में जो पूजा करते हो उसमें भगवान के लिए प्रसन्न करने के लिए हमेशा 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 लगे रहिए। अब भगवान की उसने पूजा कर डाली, भगवान की पूजा कर डाली, तिलक किया, लड्डू खिलाया, पान खिलाया, माला पहनाई, आरती उतारी, और भगवान के लिए आप करोगे तो भगवान ने कर डाला उसके साथ। पैर पे पैर रखा, एक हाथ यहाँ लगाया, थोड़ी ऐसे झटका लगाया, कुबड़ापन ठीक हो गया, न दर्द हुआ, न ऑपरेशन हुआ। तो ऐसा ऑपरेशन करने वाला है दीनानाथ, दीनों का प्रभु। देखिए आप, तो हमारे ऊपर कृपा बरसने का एक ही तरीका है, हम भगवान की समर्पण हो जाएं, भगवान के समर्पण हो जाएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ पर आगे बढ़ गए, आ गया वहां हाथी दरवाजे पे। भगवान थोड़ी देर हाथी के साथ चलने लगे कि ना, भाग जाते हैं, पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, नीचे होके निकल जाते हैं। हाथी ऊंचा है, लंबा है,
भगवान ने ऐसा उसकी सूंड पकड़ी और सूंड पकड़ के भगवान ने ऐसे घुमाया जैसे कोई प्लास्टिक का बालक वो अपना हाथी को फेंक दे, ऐसे घुमा के धरती में दे मारा और धरती में गिरते ही हाथी के प्राण निकल गए। दांत तोड़ लिए, एक दांत बलदाऊ जी को दे दिया, एक दांत अपने कंधा पे रखा और चल दिए रंगमंच की तरफ। प्रेमियों, कंस ने कहा ये क्या हुआ, ये दांत कहां से ला रहे हो? बोले वो रास्ता में मिल गया था, एक हाथी खाली हाथ आ रहे थे और राजा के पास या गुरु के पास या रिश्तेदारी में खाली हाथ नहीं जाते, तो हमने कि हाथी के दांत बड़े कीमती होते, चलो राजा साहब को इन्हीं के लिए उपहार में दे देंगे साहब। राजा समझ गया कि ये मजाक हो रहा है, मेरा हाथी मार के आए हैं। चलिए मंत्री, ले जाके इनके लिए खड़ा कर दो, ये वहां पर मल्ल युद्ध होगा। अब मल्ल युद्ध ऐसा हुआ था, बड़े बड़े पहलवान चाणूर और मुश्किक आके भगवान से हाथ मिला लेते हैं। सारी सभा में निंदा हो रही है, छोटे छोटे कन्हैया बलदाऊ, मोटे मोटे पहलवान, इनके साथ में ये क्या हो रहा है। तो जहां जिस सभा में धर्म व्रतक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् न सभा प्रवसेत प्राज्ञा संप्यदो नमो स्मरन्। कहीं किसी सभा में अगर कोई अन्याय हो रहा हो तो या दंड देने की शक्ति है तो सरासर उसका पक्ष करके वहां दंड दे दो, अन्यथा वहां से हट जाइए, नहीं पाप के भागी बन जाओगे। परंतु प्रेमियों, मां सीता जी का जैसे वहां स्वयंवर हुआ तो अलग अलग भावनाओं से भगवान के दर्शन हुआ कि जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, वो मूरत के दिन कैसी, वो मूरत की भावना का तो खेल ही है। कोई ब्रह्म रूप में देख रहा है, कोई बालक रूप में देख रहा है, कोई योगी के रूप में देख रहा है, कोई भगवान को भगवत रूप में देख रहा है, कोई विष्णु रूप में देख रहा है और कंस अपनी मृत्यु के रूप में देख रहा है। कंस के लिए क्या दिख रहे हैं भगवान, ये आ गई मेरी मृत्यु करने वाला, ये आ गया मेरा काल। वहां चाणूर मुश्किल पैतला बदलते हैं, भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, उठा उठा करके पहलवानों को मार, सल तोसल मूसल जो आए सबको धड़ाम 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 सबको मार डाला। और जहां वो मंच में बैठा है तलवार लेकर के कहता है अच्छा, वहां बाजे वालों ने बाजे और आवाज दिए। कंस से बोला हमारे ही तो मारे जा रहे हैं और ये स्वागत किसका हो रहा है, बाजे बंद करो। इतने पे उछल के ऊपर पहुंच गई और वहां तलवार चलाता है, अदृश्य हो जाते हैं। भगवान ने उसकी जो बड़ी बड़ी जटाएं थी, बाल थे, उनको ऐसे घुमाया और वहां मन से लाके धड़ाम धरती पे दे मारा, एक बार में प्राण निकल गई। वृंदावन बिहारी। संतों के मन में शीतलता आ गई, भक्तों के मन में शीतलता आ गई कि जय जय सीता राम, राम तेरी माया है और ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है। सीता राम की माया है, ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है। राम तेरी माया है, ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है।
गयार पार नहीं पाया। तुम अलग अगोचर स्वामी, तुम अलग अगोचर स्वामी, हो घट घट के वासी, तुम हो घट घट के वासी। जब भीड़ पड़े भक्तन पर, तब आए हो अविनाशी के आयु बचाया है। इसी मुनि गए हार पार नहीं पाया है। जय जय सीता राम तेरी माया है। इसी मुनि गए हार पार नहीं पाया है। धर्म की हानि, जब हुई धर्म की हानि, मथुरा में लिया अवतारा, ओ मथुरा में लिया अवतारा। गोकुल में पूतना मारी, फिर कंस को मारा, आय बताया है। ऋषि मुनि गए हार पार नहीं पाया है। जय जय सीता राम तेरी माया है। ऋषि मुनि गए पहाड़ पार नहीं पाया है। गए हार पार नहीं पाया है। मुनि गए हार वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए भगवान के लिए बहुत चिंता है। भगवान हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, देखिए ध्यान से सुने। एक बार लोगों ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी पाप बहुत बढ़ गया है, जरा ध्यान लगाएं, जाने वाले को जाने दीजिए, आप कथा सुनिए। महाराज जी ने कहा है कि जिसने संसार को बनाया है उसे कुछ चिंता होगी। आप भगवान के लिए जिस समय याद करेंगे तो याद का उल्टा होगा दया। याद का उल्टा क्या है? दया। देखिए इधर तो मार दिया, अब तुरंत व्यवस्था कर रहे हैं। आप जो है उद्धव जी वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर के मेरे विरह में जो गोपियां तड़पती रह गई हैं उन्हें ज्ञान का उपदेश दे दो। प्रेमियों, ये भागवत है, मन लगा के अगर सुनेंगे तो भगवान के बारे में पता लगेगा कि भगवान की शक्ति क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की कृपा क्या है और भगवान अपने भक्त के लिए क्या कहते हैं। समझिए आप। उद्धव जी ने भगवान के पास जाकर के कहा, प्रभु कहिए, वृष्णी नाम मंत्री कृष्णस्य पितः सखा गच्छोत्व प्रजे सौख्यम पित्रो नो प्रीति भाव। ये चल दिए और चलने के बाद में जब वृंदावन पहुंचते हैं तो वृंदावन की गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं और उद्धव जी से पूछती हैं कुशलता, कैसे समझाया। कहा घनश्याम से उद्धव ने वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर। अभी जाता हूँ वृंदावन, अभी जाता हूँ वृंदावन, अगा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी
गम बताती है निरर्थक लोक लीला में यही भुवन